तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि नाबार्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन कब आ सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करके वी कैन क्रैक द नाबार्ड ग्रेड ए 2026 एग्जामिनेशन एंड दीज सोर्सेज माय डियर फ्रेंड्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड। ये सोर्सेज को अगर आप फॉलो कर लोगे सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक द 2026 नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन एंड आई एम गोना टेल यू ऑल द रिसोर्सेज for both the phase 1 and phase 2 examination. So चलिए start करते हैं without any delay and let's talk about first of all the non-merit section of phase 1. अगर हम नॉन मेरिट सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों तो ऑब्वियसली इन नॉन मेरिट सेक्शन यू ओनली हैव टू स्कोर द सेक्शनल कट ऑफ जो कि बहुत कम होती है एंड दैट इज वेरी इजी टू स्कोर इन नाबार्ड एंड ऑल्सो द क्वेश्चन पेपर ऑफ द नाबार्ड फॉर द नॉन मेरिट सेक्शन इज क्वाइट इजियर इफ वी कंपेयर इट विद द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो ये आराम से किया जा सकता है बट स्टिल if you are starting from zero then you need to understand of course the basics of these topics. So for that I'm recommending you the YouTube channels from where you can cover all these topics. If I talk about quant, right, अगर हम quant की बात करते हैं so you must have heard about the channel हर्षल अग्रवाल लर्निंग कैप्सूल। हर्षल अग्रवाल सर है, उनका आप quant का कंप्लीट प्लेलिस्ट गिवन है वो आप देख सकते हैं। इसमें आप पीओ लेवल का देखेंगे, पीओ प्री लेवल का देख लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा बिकॉज मेंस लेवल इज क्वाइट डिफिकल्ट। मेंस लेवल इज क्वाइट डिफिकल्ट, उतना डिफिकल्ट नाबार्ड में आता नहीं है। तो पीओ प्री लेवल का भी अगर आप देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, राइट। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, सो रीजनिंग के लिए देयर इज अ वेरी फेमस टीचर मिस्टर अंकुश लांबा, उनका चैनल है जिसका नाम है बैंकिंग क्रॉनिकल, उसको आप देख सकते हैं। बैंकिंग क्रॉनिकल अगेन इस चैनल पे भी यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट जिसमें कि आप कंप्लीट रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे दैट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स इन रीजनिंग एंड इन क्वांट बोथ which are not asked in NABARD examination but are asked in banking examination like SBI PO, IBPS PO, RRB PO. So you don't have to cover those topics. You need to, you know, पिछले NABARD के पिछले साल के पेपर उठाओ, just identify the topics that okay these are the topics from where the questions are being asked, right? तो उन्हीं टॉपिक्स को आपको करके जाना है, not all the topics. ठीक है, because these channels obviously are not meant specifically for NABARD, right? These are meant for the banking examination, but these are good enough to cover all the quant and reasoning concept to practice the quant and reasoning questions. ठीक है, if I talk about English, so there is Nimisha Bansal's channel. Nimisha Bansal ma'am's channel is there, so you can cover the entire English regarding grammar, error detection, sentence rearrangement, everything can be covered from this particular channel, Nimisha Bansal. ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं कंप्यूटर की। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए दोस्तों वैसे तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीडीएफ्स, ठीक है। यू जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, ठीक है। किसी भी बैंक किसी भी इंस्टीट्यूट का जो कि बैंक की तैयारी करा रहे हैं उनका आप कंप्यूटर अवेयरनेस की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आपका काम बन जाएगा। या कोई कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो स्क्राइब्ड करके वेबसाइट होती है, उस पर जाओ, अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालो और आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, मैंने एक पीडीएफ देखी थी कंप्यूटर अवेयरनेस पीडीएफ कैप्सूल ऑफ अफेयर्स क्लाउड की, वो आप देख सकते हैं, वो ठीक ठाक है। उसमें ऑल्दो ज्यादा पेजेस नहीं है बट उसको आपको थोड़ा सा किसी एक ऐसे पीडीएफ के साथ कंबाइन करना पड़ेगा जो कि एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यू नो, एक ऐसी इंस्टीट्यूट का है जो कि बैंकिंग की तैयारी कराता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की पीडीएफ के लिए दोस्तों यू कैन जस्ट चेक आउट द स्क्राइब्ड। आप गूगल पे टाइप करो डिसीजन मेकिंग पीडीएफ फॉर नाबार्ड, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं दोस्तों तो करंट अफेयर्स के लिए तो आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं जब तक कि मैं बैठा हूं आपके लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना दोस्तों। मेरे पिछले 4 साल के 5 साल के, ठीक है, पिछले 5 साल से जो मैं नाबार्ड का पेपर फॉलो कर रहा हूँ, वैसे तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 16 ईयर्स, लेकिन जो पिछले 5 साल से नाबार्ड का मैं पेपर देख रहा हूँ, जब से इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, पीआईबी से जो ईएसआई का जो पेपर है फेज 1 का, ईएसआई का जो पेपर होता है फेज 1 का, ठीक है, उसमें आउट ऑफ 40 लगभग 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं पीआईबी करंट अफेयर से या फिर गवर्नमेंट स्कीम से। तो अगर आपने मेरी पीआईबी की प्लेलिस्ट कर रखी है पिछले 4 से 5 महीने की बिफोर द एग्जामिनेशन, तो आपका काम बन जाएगा, एटलीस्ट आपका ईएसआई का पूरा पेपर कंप्लीट। ठीक है, एंड नॉट ओनली फेज 1, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैड बीन आस्क्ड इन फेज 2 ईएसआई एंड एआरडी एज वेल। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एआरडी का सेक्शन है या ईएसआई का सेक्शन है, दोनों ही सेक्शन में गवर्नमेंट स्कीम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो दोनों ही सेक्शंस में आपको मेरी प्लेलिस्ट आपको करके जानी है, दैट वुड बी मोर देन इनफ। उससे ज्यादा आपको कुछ भी करके करना नहीं है, एंड इट इज अवेलेबल ओनली ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म एग्जाम नाउ।
तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। तो एआरडी ईएसआई का गवर्नमेंट स्कीम वाला पार्ट भी हो गया। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अबाउट द एआरडी करंट अफेयर्स। मेरी ये बात ध्यान से सुनना, एआरडी करंट अफेयर्स कोई कोर एआरडी करंट अफेयर्स नहीं आता है। एआरडी करंट अफेयर्स का मतलब यही है कि जो मान लो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर का कोई नया इनिशिएटिव आ गया या रूरल डेवलपमेंट में कोई नया इनिशिएटिव आ गया, वही होता है एआरडी करंट अफेयर्स। सो ऑल ऑफ देम आर आल्सो बीइंग कवर्ड इन माय पीआईबी क्लासेस, पीआईबी नॉ, ठीक है। बट इसके अलावा आपको एआरडी करंट अलग से करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब आप कहोगे सर एआरडी रिपोर्ट्स का क्या करें हम, एआरडी रिपोर्ट्स का क्या करें या फिर बजट का क्या करें, इकोनॉमिक सर्वे का क्या करें। तो दोस्तों अगेन वन मोर प्लेलिस्ट इज देयर इन आवर ऑन आवर चैनल, एनुअल सर्वेज रिपोर्ट्स। दो अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है, 2-3 वीडियोस है, बट जैसा कि आप लोगों को पता है दैट बिफोर द एग्जामिनेशन आई ऑलवेज प्रोवाइड ऑल द वीडियोस ऑफ एआरडी रिपोर्ट्स। तो जितनी भी एआरडी रिपोर्ट्स हैं उन सबकी वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। अभी नहीं, और ज्यादा रिपोर्ट्स है नहीं तो आराम से किया जा सकता है। कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट होती है इसके अंदर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट होती है, राइट, और एक हैंडलूम सेंसस है, एक लाइफ स्टॉक सेंसस है और एक एग्रीकल्चर सेंसस है। बस ये 5-6 रिपोर्ट्स होती है जो कि आपको करनी होती है एआरडी रिपोर्ट्स में, और वो मैं आपको करा के दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये रिपोर्ट्स जिस तरीके से मैं कवर कर देता हूँ उतनी डिटेल में और उतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और कॉन्शाइज तरीके से, दोनों तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एआरडी की अगर हम बात करें तो दोस्तों 2 रिसोर्सेज है। एक तो है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपका सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको एआरडी का सिलेबस का जो भी कंटेंट है सारा का सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको इसको कॉम्प्लीमेंट करना है किसके साथ, एक बुक के साथ जिसका नाम है नेमराज सुंडा, ठीक है। एक एग्रीकल्चर की बुक आती है नेमराज सुंडा की, वो आप देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो फ्री नहीं है, अबे 200-300 रुपए कुछ तो खर्च कर लो, लाखों रुपए की सैलरी तुम्हारी होगी तो कुछ तो खर्चा करो, किताब खरीद लेना ये वाली, और इसकी फ्री पीडीएफ के चक्कर में मत घूमना, ठीक है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड नेमराज सुंडा बुक, इन दोनों को करके जाना। बट इन दोनों को करते वक्त एक चीज जरूर ध्यान रखनी है दोस्तों, यू हैव टू हैव अ गुड आइडिया अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिस तरह के क्वेश्चंस जहां से आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, उतना ही करके जाना है, बिकॉज दीज 2 सोर्सेज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो सब कुछ करने जाओगे तो इतना टाइम आपके पास है ही नहीं, ठीक है जी। देन अब आ जाओ ईएसआई पे, फेज 1 एंड 2 ईएसआई। वैसे तो देखो ईएसआई में से स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बहुत ज्यादा क्या, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल यू नीड टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, you need to have the basic understanding of ESI, and for that playlist of Murals are is more than enough। और अगर आप वीडियो नहीं बुक से पढ़ना चाहते हैं, so this book नितिन सिंघानिया is very good to go, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। बट इसमें बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो इसलिए सिर्फ चुनिंदा चैप्टर्स करके जाएंगे, सब कुछ करके नहीं जाना आपको, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो फिर आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा इसके अंदर। एक चीज ईएसआई में जरूर करके जाएंगे हम लोग, कुछ एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट से क्वेश्चन आता है, लेबर कोड से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके के जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट्स हैं वो सारे आपको जरूर करके जाने, और वो मैं आपको करा के दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है जी। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ नहीं करना, आपको एआई का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल चैट जीपीटी, जेमिनी या जिस भी एआई के साथ आप अच्छे से मिंगल हो चुके हैं उस एआई का आप इस्तेमाल करो। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो कि मेरे को 50 टॉपिक्स निकाल के दे नबार्ड ग्रेड 2026 के एसए के लिए, तो आपको देगा, सैंपल एसेस भी देगा, आपके आंसर्स चेक भी कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ फ्री रिसोर्सेज। अब इसके अलावा एक चीज जो कि आप लोगों के दिमाग में जरूर चल रही होगी कि सर जनरल करंट अफेयर्स का नहीं बताया आपने, तो जनरल करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आप लोग अफेयर्स क्लाउड की मैगजीन फॉलो कर सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, अफेयर्स क्लाउड। लेकिन अफेयर्स क्लाउड की जब आप मैगजीन फॉलो करोगे तो आप तब पढ़ोगे जब आप पीआईबी के करंट अफेयर्स पढ़ लोगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप मे का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो पहले आप पीआईबी पढ़ोगे और फिर आप अफेयर्स क्लाउड की मैगजीन पे जाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पीआईबी में ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज, मोर देन 60-70% न्यूज कवर्ड होंगी, और इस अफेयर्स क्लाउड की मैगजीन में से भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो आपको नहीं करने, इंटरनेशनल अफेयर्स नहीं करना, जो वो स्पीशीज वाला आता है इसमें वो भी नहीं करना, इंपॉर्टेंट डेज में केवल इंपॉर्टेंट वाले करने हैं, क्योंकि भाई 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आने जनरल अवेयरनेस के, और वो भी बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अफेयर्स क्लाउड को डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए दैट्स इट, आई होप सारे फ्री रिसोर्सेज क्लियर है।
ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस NABARD नॉर्म NABARD grade A course, the link for which is given in the description. Thank you very much. Goodbye, take care, and God bless.